जरा सोचिए, अगर हर दिन आपके मन में सिर्फ डर और फेलियर के ख्याल चलते रहें तो क्या होगा। धीरे धीरे आपकी जिंदगी उसी दिशा में ढलने लगती है। लेकिन अगर वही एनर्जी आप अपने ड्रीम्स और गोल्स पर लगाएं तो जिंदगी चमत्कार की तरह बदल सकती है। यही है नेपोलियन हिल की सबसे शक्तिशाली इंसाइट। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि मनुष्य वही बनता है जिसके बारे में वह सबसे अधिक सोचता है। यह विचार सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, बल्कि विज्ञान और वास्तविक जीवन की सच्चाई पर आधारित है। हमारा माइंड किसी ऑर्डिनरी स्टोरेज बॉक्स की तरह नहीं है, बल्कि यह एक मैग्नेट है, यानी चुंबक। और जैसे मैग्नेट लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारा माइंड भी उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को अपनी ओर खींचता है जिस फ्रीक्वेंसी पर वह काम कर रहा होता है। सोचिए, रेडियो कैसे काम करता है। रेडियो वेव्स चारों ओर मौजूद रहती हैं, लेकिन रेडियो तभी एक स्टेशन पकड़ता है जब आप उसे सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। अगर आपने गलत फ्रीक्वेंसी सेट की तो आपको सिर्फ नॉइज सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही आप सही चैनल पर पहुंचते हैं, साफ सुथरी आवाज और संगीत आपके कानों तक आता है। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी एक तरह का रेडियो रिसीवर है। हमारे थॉट्स यानी विचार ही उस फ्रीक्वेंसी का चुनाव करते हैं जिस पर हमारा दिमाग ट्यून्ड रहता है। अगर हम लगातार फेलियर, डर और नेगेटिविटी पर ध्यान देंगे तो हमारा दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी पर लॉक हो जाएगा और हमें उसी तरह के अनुभव अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर हम बार बार सक्सेस, ग्रोथ और पॉजिटिविटी पर ध्यान देंगे तो दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़कर हमें सही अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगेगा। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने बार बार कहा, थॉट्स आर थिंग्स। वे सिर्फ इमेजिनरी पिक्चर्स नहीं हैं, बल्कि रियल वाइब्रेशंस हैं जिनका असर सीधा हमारी रियलिटी पर पड़ता है। अब जरा एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है। यह स्टूडेंट एग्जाम के करीब आते आते हर दिन अपने मन में यही सोचता है, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, मैं दूसरों से कमजोर हूं। अब उसका माइंड किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड है? फेल होने की फ्रीक्वेंसी पर। नतीजा क्या होगा? उसका फोकस प्रिपरेशन पर नहीं रहेगा। वह किताबें खोलते ही घबराएगा। उसे लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शंस ढूंढेगा और अंत में वह उतना ही परफॉर्म करेगा जितना उसने खुद के बारे में इमेजिन किया था, यानी उसका डर रियलिटी बन गया। अब एक दूसरा स्टूडेंट लीजिए। वह भी उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका माइंडसेट अलग है। वह रोज विजुअलाइज करता है कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, मैं काल्मली एग्जाम हॉल में बैठा हूं और कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। उसके अंदर एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी सर्कुलेट होती है। नतीजा यह है कि उसका दिमाग नेचुरली ज्यादा मेहनत करने लगता है। वह पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है, उसे रेलेवेंट रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली मिलने लगते हैं, उसके दिमाग में क्लैरिटी आती है और उसका परफॉर्मेंस बेहतर होता जाता है। यहां अंतर सिर्फ सिलेबस या आईक्यू का नहीं है, बल्कि थॉट की एनर्जी का है। साइंस भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो फिल्टर का काम करता है। यह हमें वही दिखाता है जिस पर हम फोकस करते हैं। मान लीजिए आपने आज ही डिसाइड किया कि मुझे एक नई कार लेनी है और आपके मन में कोई स्पेसिफिक मॉडल आ गया, जैसे व्हाइट कलर की SUV। अब अचानक आपको लगेगा कि यह कार आपको हर जगह दिख रही है, रोड पर, पार्किंग में, सोशल मीडिया एड्स में। यह मैजिक नहीं है। कार पहले से वहां मौजूद थी, लेकिन आपका दिमाग उसे फिल्टर करके आपको नहीं दिखा रहा था। जैसे ही आपने फोकस किया, आपका दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी पर एक्टिवेट हो गया। यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ के हर एरिया में काम करता है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो या वेल्थ। नेपोलियन हिल कहते थे कि हमारी थिंकिंग हमारी डेस्टिनी को शेप करती है। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अनअवेयर रहते हैं कि वे किस पर फोकस कर रहे हैं। एक एवरेज व्यक्ति दिन में लगभग 60,000 से ज्यादा थॉट्स सोचता है। रिसर्च कहती है कि उनमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं और 95% रिपेटिटिव होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने अपने माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन नहीं किया तो आपका दिमाग ऑटो पायलट पर सिर्फ पुराने डर, असफलता और कंप्लेंट्स दोहराता रहेगा। और अगर आप वही रिपीट करते रहेंगे तो नेचुरली आप वही अट्रैक्ट भी करते रहेंगे। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली कंट्रोल करें। अब सवाल यह है कि इस एनर्जी को कंट्रोल कैसे किया जाए।
यहां आता है पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का रोल। एफर्मेशंस का मतलब है रोज अपने दिमाग को पॉजिटिव स्टेटमेंट से फीड करना। मान लीजिए आप रोज 5 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर कहते हैं, आई एम केपेबल, आई एम फोकस्ड, आई एम अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज। शुरू में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन वर्ड्स को अब्सॉर्ब करने लगता है, और जब सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी रियलिटी बदलने लगती है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। विजुअलाइजेशन यानी मन ही मन अपने डिजायर्ड गोल को पहले से अचीव किया हुआ इमेजिन करना। एथलीट्स इसे रेगुलरली यूज करते हैं। रिसर्च बताती है कि जब कोई प्लेयर केवल अपने माइंड में प्रैक्टिस करता है तो उसका दिमाग वैसे ही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है जैसे फिजिकल प्रैक्टिस में होते हैं, यानी माइंड रिहर्सल भी उतनी ही पावरफुल होती है। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल स्विमर हैं, उन्होंने अपने हर रेस से पहले डिटेल विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की। वे पूल में जाने से पहले अपनी आंखें बंद करके पूरे रेस को इमेजिन करते थे, कैसे वे डाइव करेंगे, कैसे हर स्ट्रोक मारेंगे और कैसे फिनिश लाइन को टच करेंगे। यही कारण था कि एक बार जब उनकी गॉगल्स वाटर से भर गईं और वे कुछ देख नहीं पाए, तब भी उन्होंने रेस जीती, क्योंकि उन्होंने इसे पहले ही अपने दिमाग में रिहर्स कर लिया था। ये है थॉट एनर्जी की ताकत। अब ये समझिए कि हर थॉट एक सीड है। अगर आप रोज फियर और डाउट के सीड्स बोते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की सॉइल में वही उगेगा और आपकी रियलिटी में वही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप रोज कॉन्फिडेंस और होप के सीड्स बोते हैं तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे वही परिणाम प्रकट होंगे। यहां पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे एक फार्मर आज बीज बोता है तो उसे कल ही फल नहीं मिलता। उसे सॉइल को नर्चर करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धूप और समय देना पड़ता है। वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स भी समय लेते हैं। आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपका सबकॉन्शियस उन्हें एक्सेप्ट करेगा और आपको उसी दिशा में अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा। यहां एक और बड़ा इंसाइट है, माइंड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप उसे कॉन्शियसली पॉजिटिव से नहीं भरेंगे तो वह ऑटोमेटिकली नेगेटिव से भर जाएगा। नेचर हमेशा वैक्यूम को फिल कर देता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। इसलिए अवेयरनेस पहला कदम है। आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि आप किस पर ध्यान दे रहे हैं। क्या आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, या आप सुबह ग्रैटिट्यूड लिखकर अपने दिमाग को पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर रहे हैं। यही छोटे चॉइसेस आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने माइंड को सही दिशा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह उठते ही फोन देखने की बजाय 5 मिनट एफर्मेशंस बोलें और 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखें। विजुअलाइजेशन। रात को सोने से पहले अपने गोल्स इमेजिन करें। खुद को उस सिचुएशन में देखें जैसे आपने उन्हें अचीव कर लिया है। सराउंडिंग्स। ऐसे लोगों और कंटेंट को चुनें जो आपको इंस्पायर करें। नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस, गॉसिप और टॉक्सिक न्यूज से डिस्टेंस बनाएं। सेल्फ टॉक। अपने माइंड को मॉनिटर करें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, मैं नहीं कर सकता, तुरंत उसे रिप्लेस करें, मैं कोशिश कर सकता हूं। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में उन्होंने कहा, Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve। यानी आपका दिमाग जिस चीज को इमेजिन कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे आप अचीव भी कर सकते हैं। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आप अपनी एनर्जी और फोकस सही दिशा में लगाएं। तो अब सोचिए, आपका माइंड किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड है? क्या आप हर दिन फेलियर और फियर पर ध्यान दे रहे हैं या सक्सेस और ग्रोथ पर? याद रखिए, आपका माइंड न्यूट्रल नहीं रहता। वह हमेशा किसी न किसी वाइब्रेशन पर ट्यून्ड होता है, और जैसे मैग्नेट आयरन को खींचता है, वैसे ही आपका माइंड आपकी लाइफ में उसी वाइब्रेशन वाले एक्सपीरियंसेस को खींचता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से करनी होगी, अपने थॉट्स की क्वालिटी को बदलकर। जरा सोचिए, आप रात को बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन आपकी नींद बार बार टूट रही है। आपके मन में बार बार यही विचार घूम रहा है, अगर मुझे जॉब से निकाल दिया गया तो, अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो, अगर मुझे कोई बड़ी डिजीज हो गई तो। यह डर आपके दिमाग को लगातार जकड़े हुए है। अब आप भले ही कुछ न कर रहे हों, लेकिन आपका बॉडी इस डर पर ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे सचमुच कोई खतरा आपके सामने खड़ा हो।
बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन बढ़ जाते हैं। हार्ट रेट तेज हो जाता है, मसल्स टेंस हो जाते हैं और आपका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। शॉर्ट टर्म में यह मैकेनिज्म यूजफुल है क्योंकि यह हमें डेंजर से बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब यही फियर लगातार चलता रहता है, यानी क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल जाता है, तो यह आपके बॉडी की इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। रिसर्च स्टडीज ने साबित किया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस आपके व्हाइट ब्लड सेल्स की फंक्शनिंग को रिड्यूस करता है, जिससे इन्फेक्शंस और डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। यानी जिस डिजीज से आप डर रहे हैं, उसी डिजीज के लिए आप अपनी बॉडी को वल्नरेबल बना रहे हैं। यही है फियर की सबसे बड़ी आयरनी। यह सिर्फ माइंड को ही नहीं, शरीर को भी स्लोली डैमेज करता है। और यह डैमेज सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं है। फियर आपके डिसीजन मेकिंग पावर को भी पैरालाइज कर देता है। जब माइंड डर की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड होता है, तो लॉजिकल सोचने की क्षमता कम हो जाती है। आप सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, सॉल्यूशंस नहीं। जैसे कोई व्यक्ति जिसे पब्लिक स्पीकिंग का डर है, वह स्टेज पर जाते ही फ्रीज हो जाता है। ऑडियंस उसके सामने एनिमीज की तरह दिखती है, जबकि रियलिटी में ऑडियंस उसे सुनने और सीखने आई है। लेकिन फियर की वजह से उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है और वह अपॉर्चुनिटी खो देता है। अब दूसरी तरफ आइए, डिजायर। डिजायर यानी इच्छा, यानी पॉजिटिव गोल। यही वह फोर्स है जो फियर के उलट काम करती है। फियर आपको प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई करके दिखाता है, जबकि डिजायर आपको डायरेक्शन देता है। जब आप किसी चीज की सच्चे दिल से इच्छा करते हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। न्यूरोसाइंस में इसका एक्सप्लेनेशन है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। आपका ब्रेन हर सेकंड लाखों सिग्नल्स रिसीव करता है, आवाजें, इमेजेस, स्मेल्स, थॉट्स। अगर आपका ब्रेन इन्हें सबको कॉन्शियसली प्रोसेस करने लगे, तो आप पागल हो जाएंगे। इसलिए RAS फिल्टर का काम करता है। यह सिर्फ वही चीज आपको दिखाता है जिस पर आप फोकस करते हैं। अगर आपका फोकस फियर पर है, तो आपका ब्रेन हर जगह रिस्क और डेंजर दिखाएगा। लेकिन अगर आपका फोकस डिजायर पर है, तो आपका ब्रेन हर जगह अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट करेगा। यही रीजन है कि अगर आप डिसाइड कर लें कि मुझे रेड कलर की कार चाहिए, तो अचानक आपको लगेगा कि रेड कार्स हर जगह हैं, ट्रैफिक में, पार्किंग लॉट में, बिलबोर्ड्स पर। यह अचानक नहीं हुआ। कार्स पहले भी थीं, लेकिन अब आपके ब्रेन का फिल्टर उसी पर ट्यून्ड हो गया है। यही प्रिंसिपल आपके लाइफ गोल्स पर भी लागू होता है। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट्स और आइडियाज ढूंढना शुरू कर देगा। हिस्ट्री और बायोग्राफीज इस प्रिंसिपल के उदाहरणों से भरे पड़े हैं। थॉमस एडिसन को ही लीजिए। अगर एडिसन फियर में जीते रहते, अगर मैं फेल हो गया तो शायद दुनिया आज भी अंधेरे में होती। एडिसन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यानी उनका फोकस फेलियर पर नहीं था, बल्कि डिजायर पर था। और यही डिजायर उन्हें बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए प्रेरित करती रही। अब प्रैक्टिकल लाइफ की ओर देखें। बहुत से लोग गोल्स सेट करते हैं, लेकिन लैंग्वेज ऐसी यूज करते हैं जो फियर बेस्ड होती है। वे कहते हैं, आई डोंट वॉन्ट डेट, आई डोंट वॉन्ट टू बी अनहेल्थी, आई डोंट वॉन्ट टू फेल। लेकिन माइंड नेगेटिव को प्रोसेस नहीं करता। अगर आप कहते हैं, डोंट थिंक अबाउट अ पिंक एलिफेंट, तो आपका दिमाग तुरंत पिंक एलिफेंट की इमेज बना लेगा। यानी जब आप कहते हैं, आई डोंट वॉन्ट डेट, तो आपका सबकॉन्शियस सिर्फ डेट पर फोकस करता है और वही अट्रैक्ट होता है। इसलिए नेपोलियन हिल और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों यही कहते हैं कि गोल्स को पॉजिटिव फ्रेम में लिखो। आई डोंट वॉन्ट डेट की बजाय लिखो, आई अट्रैक्ट फाइनेंशियल फ्रीडम। आई डोंट वॉन्ट टू बी सिक की बजाय लिखो, आई एम अट्रैक्टिंग हेल्थ एंड वाइटैलिटी। इस तरह आप अपने RAS को सही डायरेक्शन में प्रोग्राम करते हैं। डिजायर सिर्फ वर्ड्स या एफर्मेशंस का खेल नहीं है, यह एक एनर्जेटिक स्टेट है। जब आप सचमुच किसी चीज की इच्छा करते हैं और बिलीव करते हैं कि यह पॉसिबल है, तो आपका बिहेवियर, चॉइसेस और एनर्जी सब उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि वह मैराथन दौड़ेगा। अगर उसका फोकस फियर पर है, क्या मैं 42 किलोमीटर दौड़ पाऊंगा, अगर बीच में गिर गया तो उसका दिमाग एक्सक्यूजेज और डेंजर्स पर जूम करेगा। लेकिन अगर उसका फोकस डिजायर पर है, मैं फिनिश लाइन क्रॉस कर रहा हूं, क्राउड चीयर कर रही है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग प्लान ढूंढेगा, उसे सही कोच मिलेगा, उसे अपनी डाइट इंप्रूव करने की प्रेरणा मिलेगी।
डिजायर ने उसे डायरेक्शन दे दी। लाइफस्टाइल में यह प्रिंसिपल अप्लाई करने का सिंपल तरीका है गोल जर्नलिंग। रोज सुबह उठकर अपना गोल पॉजिटिव लैंग्वेज में लिखो, जैसे आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन माई लाइफ, आई एम बिल्डिंग अ हेल्थी स्ट्रांग बॉडी, आई एम बिकमिंग अ कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर। यह सिर्फ वर्ड्स नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। और जब सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाता है तो आपका कॉन्शियस बिहेवियर उसी को फॉलो करने लगता है। यहां पर एक और सटल फर्क समझना जरूरी है। फियर और डिजायर दोनों फ्यूचर से जुड़ी स्टेट्स हैं। फियर भी उस फ्यूचर के बारे में है जो अभी आया नहीं है, क्या होगा अगर, और डिजायर भी उसी फ्यूचर के बारे में है, क्या हो सकता है। लेकिन फर्क यह है कि फियर आपको पावरलेस बना देता है, जबकि डिजायर आपको एम्पावर कर देता है। फियर आपको फ्रीज कर देता है, जबकि डिजायर आपको मूव कर देता है। फियर प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई करता है, जबकि डिजायर सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करता है। और यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग फियर बेस्ड लैंग्वेज अवॉइड करते हैं और हमेशा डिजायर बेस्ड विजन पर फोकस करते हैं। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में कहा है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। यानी हर अचीवमेंट, हर सक्सेस की शुरुआत डिजायर से होती है, डर से नहीं। डर सिर्फ एनर्जी ड्रेन करता है, लेकिन इच्छा एनर्जी को चैनलाइज करती है। यही एनर्जी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करती है और इमेजिनेशन इनोवेशन को जन्म देती है। तो अब आप खुद से पूछिए, आपका डेली फोकस किस पर है? क्या आप हर दिन डर के बारे में सोचते हैं? अगर मेरा हेल्थ खराब हो गया तो? अगर मैं लूज कर गया तो? या आप डिजायर पर ध्यान देते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अपने ड्रीम्स अचीव कर रहा हूं? याद रखिए, आपका माइंड न्यूट्रल नहीं रहता। वह या तो फियर में ऑपरेट करता है या डिजायर में, और वही आपका फ्यूचर अट्रैक्ट करता है। लाइफस्टाइल टिप सिंपल है, जब भी आप कोई गोल लिखें उसे हमेशा पॉजिटिव और डिजायर बेस्ड फ्रेम में लिखें। अगर आप कहते हैं आई डोंट वॉन्ट टू बी पुअर, तो आपका माइंड पॉवर्टी पर ट्यून्ड होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं आई अट्रैक्ट फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आपका माइंड अबंडेंस पर ट्यून्ड होगा। छोटे से लैंग्वेज शिफ्ट का इतना बड़ा इफेक्ट हो सकता है, और यही फर्क एवरेज लाइफ और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ के बीच होता है। जरा सोचिए, हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं तो आपकी जिंदगी का पहला डिसीजन क्या होता है? क्या आप उठते ही फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए उस पल से आपका फोकस आपके कंट्रोल में नहीं रहा। आपके माइंड का पहला इनपुट किसी और की क्यूरेटेड जिंदगी, किसी और की कंप्लेंट्स, किसी ब्रेकिंग न्यूज या किसी वायरल नेगेटिविटी से शुरू हो गया। और जैसे दिन की पहली धुन तय करती है कि पूरी सिम्फनी कैसी होगी, वैसे ही सुबह का पहला फोकस तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा गुजरेगा। अगर आपने सुबह की शुरुआत केओस से की तो दिन भर आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन और कंपैरिजन में उलझा रहेगा। लेकिन अगर आपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से की तो आपका दिमाग पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाएगा। रिसर्च बताती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो न सिर्फ मूड अपलिफ्ट करते हैं बल्कि डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी भी बढ़ाते हैं। यानी जब आप सिर्फ 10 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, उन 3 चीजों के बारे में जिन्हें लेकर आप थैंकफुल हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन ओरिएंटेड और पॉजिटिव लेंस से दिन को देखना शुरू करता है। यह हैबिट छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। यह आपको रिमाइंड करता है कि आपके पास जो है वह काफी है, और जो आपको चाहिए वह अट्रैक्ट हो सकता है। इसके उलट फोन स्क्रॉल करने की आदत आपको स्कैर्सिटी और कंपैरिजन मोड में डाल देती है, जहां आप हमेशा यह सोचते रहते हैं कि दूसरों के पास क्या है जो आपके पास नहीं है। इसलिए नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का पहला स्टेप यही है, अपने डेली हैबिट्स को कॉन्शियसली चूज करना। अब आते हैं दूसरे पावरफुल पॉइंट पर, सराउंडिंग्स शेप फोकस। नेपोलियन हिल ने बिल्कुल सही कहा था, मन वही बनता है जिसे आप फीड करते हैं। हमारा माइंड एक स्पंज की तरह है, यह अपने आसपास से अब्जॉर्ब करता रहता है। अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव लोगों, टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस और फियर बेस्ड न्यूज से भरा है, तो आपका सबकॉन्शियस हर पल नेगेटिविटी सोक कर रहा है। और जब सबकॉन्शियस बार बार नेगेटिव फीड लेता है तो उसका आउटकम भी वही होता है, डाउट, एंग्जाइटी और लो कॉन्फिडेंस। सोचिए, अगर आप हर रोज जंक फूड खाते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ डिटीरियरेट होगी। उसी तरह अगर आप हर रोज जंक इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, एंडलेस गॉसिप, हेट कंटेंट, टॉक्सिक न्यूज, तो आपकी मेंटल हेल्थ और फोकस डिटीरियरेट होगा।
लेकिन अगर आप अपने माइंड को कॉन्शियसली हेल्थी एनवायरनमेंट से फीड करते हैं, इंस्पायरिंग पॉडकास्ट्स, एम्पावरिंग बुक्स, पॉजिटिव पीपल, तो आपका सबकॉन्शियस नेचुरली पॉजिटिविटी अब्जॉर्ब करेगा और आपकी रियलिटी भी वैसी ही शेप होगी। इस पॉइंट को समझने के लिए थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल बेहद इंस्पायरिंग है। एडिसन को बचपन में टीचर ने स्टूपिड कहा था और स्कूल से निकाल दिया गया था। अब यहां दो ऑप्शंस थे। पहला, एडिसन उस नेगेटिव लेबल को एक्सेप्ट कर लेते और खुद को सच में वर्थलेस मान लेते। अगर ऐसा होता तो शायद दुनिया आज भी अंधेरे में होती। लेकिन हुआ क्या? एडिसन की मां ने उस मोमेंट पर उसकी सराउंडिंग्स को शिफ्ट कर दिया। उन्होंने उसे एनकरेज किया और कहा, यू आर गिफ्टेड, नॉट स्टूपिड। एडिसन ने उसी एनवायरनमेंट पर भरोसा किया, अपनी मां की पॉजिटिव बिलीफ को अब्जॉर्ब किया और उसी ने उनके सबकॉन्शियस को एम्पावर किया। यही कारण है कि उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए और अंत में दुनिया को लाइट बल्ब दिया। सोचिए, अगर एडिसन की मां भी नेगेटिव होती तो शायद इतिहास अलग होता। यह एग्जाम्पल साबित करता है कि हमारा एनवायरनमेंट और जिन लोगों से हम खुद को घेरते हैं वे सीधे हमारे फोकस और आउटकम्स को शेप करते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में यह सवाल बनता है, हम अपना एनवायरनमेंट कैसे चुनें? इसका सिंपल आंसर है, अपनी एनवायरनमेंट डाइट साफ कीजिए। जैसे हम जंक फूड अवॉइड करते हैं क्योंकि वह हेल्थ खराब करता है, वैसे ही हमें जंक इंफॉर्मेशन अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वह माइंड का फोकस खराब करती है। हर दिन कॉन्शियसली यह डिसाइड कीजिए कि आपके माइंड को क्या फीड करना है। अगर आप मॉर्निंग में 15 मिनट किसी इंस्पायरिंग बुक पढ़ेंगे तो आपका दिमाग एक हायर फ्रीक्वेंसी पर एक्टिवेट होगा। अगर आप बोरिंग गॉसिप ग्रुप छोड़कर किसी मास्टरमाइंड या ग्रोथ ओरिएंटेड ग्रुप का हिस्सा बनेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ऑटोमैटिकली अपलिफ्ट होगा। अगर आप सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स फॉलो करेंगे जो मोटिवेशन, लर्निंग और पॉजिटिविटी देते हैं तो आपकी फीड ही आपकी ग्रोथ का सोर्स बन जाएगी। यह सब छोटी छोटी चॉइसेस हैं, लेकिन यही क्यूमुलेटिव करके आपकी जिंदगी बदल देती हैं। साइंस भी यही कहता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यानी आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, हैबिट्स और सोच उसी का एवरेज बन जाती है। अगर आप सक्सेसफुल, ऑप्टिमिस्टिक और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ हैं तो आप भी नेचुरली वैसे ही बनने लगेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव, फियरफुल और कंप्लेन करने वाले लोगों से घिरे हैं तो उनका बिहेवियर और एनर्जी आपको भी नीचे खींच लेगी। इसीलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप कॉन्शियसली चुनें कि आपका इनर सर्कल कौन है। अब यहां पर एक और इनसाइट जरूरी है। एनवायरनमेंट सिर्फ लोग नहीं होते बल्कि कंटेंट भी होता है। हम हर दिन अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन से फीड करते हैं, किताबों से, वीडियो से, कॉन्वर्सेशन से, न्यूज से। अगर आपका माइंड हर रोज टॉक्सिक न्यूज चैनल से भर रहा है तो आपको दुनिया हमेशा डेंजरस और होपलेस लगेगी। लेकिन अगर आप इंस्पायरिंग बायोग्राफीज पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। यानी आप कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं कि आपके दिमाग की खुराक कैसी हो। लाइफस्टाइल टिप सिंपल है, हर दिन अपनी एनवायरनमेंट डाइट का ऑडिट कीजिए। जैसे न्यूट्रिशनिस्ट फूड डायरी लिखवाते हैं, वैसे ही आप माइंड डायरी लिख सकते हैं। लिखिए कि आज आपने कौन सी किताब पढ़ी, किससे बातचीत की, कौन सा कंटेंट कंज्यूम किया, और फिर चेक कीजिए क्या यह आपकी ग्रोथ और पॉजिटिविटी को सपोर्ट कर रहा है या आपको नीचे खींच रहा है। और अगर आंसर नेगेटिव है तो उसी समय बदलाव कीजिए। रिप्लेस नेगेटिव पॉडकास्ट विद मोटिवेशनल वन, रिप्लेस गॉसिप विद मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, रिप्लेस टॉक्सिक स्क्रोलिंग विद माइंडफुल जर्नलिंग। ये चॉइसेस ट्रिवियल लग सकती हैं, लेकिन यही चॉइसेस धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती हैं और आपका फोकस डायरेक्ट करती हैं। नेपोलियन हिल ने सही कहा था, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन विच यू सेट अप इन योर ओन माइंड। और माइंड अपने आप लिमिटेशन सेट नहीं करता, यह लिमिटेशंस वही बनाता है जो आप उसे फीड करते हैं। अगर आप उसे लिमिटेशन बेस्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वह आपको भी सीमित बना देगा, लेकिन अगर आप उसे पॉसिबिलिटी बेस्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वह आपको लिमिटलेस बना देगा। इसलिए फोकस को कॉन्शियसली चुनना ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। तो अब सवाल यह है, आप कॉन्शियसली अपने फोकस को कैसे चूज करेंगे? सिंपल फॉर्मूला यह है, डेली हैबिट्स प्लस सराउंडिंग्स फोकस। अगर आप डेली हैबिट्स पॉजिटिव रखते हैं और सराउंडिंग्स एम्पावरिंग रखते हैं तो आपका फोकस ऑटोमैटिकली पॉजिटिव होगा और वही फोकस आपके फ्यूचर को अट्रैक्ट करेगा। आखिरकार जिंदगी वही बन जाती है जिस पर आप अपना ध्यान लगाते हैं।
अगर आपका फोकस डर, असफलता और कमी पर है तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आपका फोकस उम्मीद, ग्रोथ और पॉसिबिलिटीज पर है तो जिंदगी आपको वैसा ही रिवॉर्ड देगी। याद रखिए, नेपोलियन हिल ने कहा था, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चुनूंगा। मैं अपने दिमाग को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करूंगा। मैं वही अट्रैक्ट करूंगा जो मैं सचमुच डिजर्व करता हूं। अगर यह मैसेज आपके दिल को छू गया तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने फोकस की ताकत को समझ सकें। और हां, कमेंट्स में लिखकर बताइए, आज से आप किस पर कॉन्शियसली फोकस करने का फैसला ले रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, आपकी कहानी वहीं से बदलती है जहां से आपका फोकस बदलता है।